हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एलोन क्लासेस पे। तो हमारा आज का वीडियो होने वाला है लाइन एंड एंगल ज्योमेट्री का है चैप्टर। इस वीडियो में हमारा पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम लोग लाइन और एंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसका पहले वाला वीडियो क्या था? त्रिभुज था, ठीक है। तो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और आप लोग पिछला वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपना टॉपिक की ओर। तो देखिए, टॉपिक हमारा क्या है? लाइन्स एंड एंगल्स, यानी रेखाएं एवं कोण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? रेखाएं एवं कोण के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, रेखाएं और कोण, इसको आप लोग शुरू से करने इसको शुरू से करने से पहले आप लोग हम इसका क्या चलते हैं, बेसिक चलते हैं। बेसिक क्या है हमारा? बिंदु किसे कहते हैं? क्या है बिंदु? यानी पॉइंट। बिंदु किसे कहते हैं? तो बिंदु वह डॉट है। क्या है? बिंदु वह डॉट है जिसमें न लंबाई न चौड़ाई और ना ही मोटाई हो, उसे हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये बिंदु, ये क्या हमारा बिंदु है, ठीक है। क्या है हमारा? बिंदु है। यानी वह बिंदु वह डॉट है, ये हमारा क्या है? डॉट है। बिंदु वह डॉट है जिसमें ना लंबाई न चौड़ाई और ना ही मोटाई हो, उसे हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। अब देखिए, बिंदु को अंग्रेजी के कोई एक बड़े अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। बिंदु को अंग्रेजी के कोई एक बड़े अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे हम बिंदु को कोई एक बड़े अक्षर द्वारा, जैसे ए है तो ए, सी है तो सी, एफ है तो एफ, यानी कोई एक बड़े अक्षर द्वारा, ठीक है। बिंदु को अंग्रेजी के कोई एक बड़े अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए, बिंदु के प्रकार। बिंदु के प्रकार, फर्स्ट में क्या है हमारा? संरेख बिंदु। संरेखी बिंदु। तो देखिए, संरेखी बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। बिंदु दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में क्या है हमारा? संरेखी बिंदु। और दूसरा में क्या है हमारा? असंरेखी बिंदु। संरेखी बिंदु या संरेखी बिंदु एक ही है। तो देखिए, संरेखी बिंदु किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक बिंदुएं जब दो या दो से अधिक बिंदुएं एक सरल रेखा में हो, क्या हो? एक सीधी रेखा में हो, एक सरल रेखा में हो, उसे हम क्या कहते हैं? संरेख बिंदु। जब दो या दो से अधिक बिंदुएं एक सरल रेखा में हो, उसे हम क्या कहते हैं? संरेख बिंदु, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, जैसे देखिए, ये हमारा क्या है? सीधी रेखा में एकदम है, ठीक है ना। जब दो या दो से अधिक बिंदुएं क्या हो, एक सरल रेखा में हो, उसे हम क्या कहते हैं? संरेख बिंदु, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और ये डी हो गया। जब दो या दो से अधिक बिंदु हैं, देखिए ए बी सी, जब दो या दो से अधिक बिंदु क्या हो, एक सीधी रेखा में हो, ठीक है। एक सीधी रेखा में उसे हम क्या कहते हैं? संरेख बिंदु। अब देखिए, असंरेख बिंदु क्या है? असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदु किसे कहते हैं? जब तीन या तीन से अधिक बिंदुएं जब तीन या तीन से अधिक बिंदुएं एक सरल रेखा में ना हो, ठीक है। जब तीन या तीन से अधिक बिंदुएं एक सरल रेखा में ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? असंरेख बिंदु, ठीक है। देखिए, असंरेख बिंदु, जैसे देखिए, ये हमारा तीन से अधिक बिंदु है, ठीक है। तीन या तीन से हमारा अधिक बिंदु है, लेकिन ये सरल रेखा में नहीं है, ठीक है। ए बी सी और डी, जब तीन या तीन से अधिक बिंदुएं एक सरल रेखा में ना हो, यानी सीधी रेखा में नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? असंरेख बिंदु। जैसे देखिए, ये हमारा क्या है? सीधी रेखा में नहीं है। देखिए क्या है,
ये हमारा क्या है, असंरेख बिंदु है। ठीक है, असंरेख बिंदु है, जो सीधी रेखा में नहीं होना होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, हमारा रेखा है। रेखा किसे कहते हैं? क्या है हमारा रेखा? देखिए, रेखा क्या है? रेखा किसे कहते हैं? बिंदुओं के समुच्चय को, क्या है, बिंदुओं के समुच्चय को रेखा कहते हैं। समुच्चय का मतलब क्या है, समूह। ठीक है, बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे ढेर माने बिंदु हो जाए तो रेखा का निर्माण करेगा। जैसे देखिए, बिंदु क्या है, जो बिंदु हमारा है उसी को हम क्या कहते, देखा होगा। ठीक है, जैसे ये क्या हमारा बिंदु है। हम बिंदु के अगर समूह बना दिए हैं किसको, अगर हम बिंदु के समूह बना दें तो हमारा क्या हो गया, रेखा हो गया। ये बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। बिंदु के समुच्चय को रेखा कहते हैं। ठीक है, ये क्या हमारी रेखा है, यानी बिंदु का समूह होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। अब देखिए, रेखा के, रेखा हमारा रेखा है। ठीक है, क्या हमारा रेखा है। अब देखिए, रेखा है, यानी रेखा के अंग्रेजी के कोई दो बड़े अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। रेखा के अंग्रेजी के कोई दो बड़े अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए, ठीक है, रेखा के अंग्रेजी के कोई दो बड़े अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए, अब है रेखा से यह बोध होता है कि, रेखा से यह बोध होता है कि इसके दोनों तरफ क्या होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। इसका मतलब क्या है कि रेखा जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं है। रेखा से यह बोध होता है कि इसके दोनों तरफ क्या होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है, अब देखिए रेखा के प्रकार। ऐसे देखिए, अब क्या हमारा रेखा में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ते हैं, रेखाखंड। क्या है, रेखाखंड, यानी खंड का मतलब क्या है, टुकड़ा। रेखा से ली गई खंड या टुकड़ा को रेखाखंड कहते हैं। रेखा से ली गई खंड या टुकड़ा को रेखाखंड कहते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा क्या है, रेखा है। ठीक है, इसको हम क्या कर दिए, यहाँ से यहाँ तक ले लिए, तो ये हमारा क्या हो गया, रेखाखंड हो गया। ठीक है, रेखा से ली गई खंड या टुकड़ा को रेखा खंड कहते हैं। ठीक है, रेखा से रेखा रेखाखंड खंड किसे कहते हैं, रेखा से ली गई खंड या टुकड़ा को रेखा खंड कहते हैं। अब देखिए, रेखाखंड से यह बोध होता है कि, रेखाखंड से यह बोध होता है कि इसके दोनों तरफ अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, ये रेखा से यह बोध होता है कि इसके दोनों तरफ अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, रेखाखंड हो गया। रेखाखंड हो गया, इसके दोनों तरफ क्या है, अंत बिंदु हो गया। ठीक है, रेखा से ली गई खंड या टुकड़ा को रेखाखंड कहते हैं। रेखा से यह बोध होता है कि इसके दोनों तरफ अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, अब देखिए रेखा के प्रकार। रेखा के प्रकार, देखिए रेखा के प्रकार क्या है। ठीक है, फर्स्ट में क्या है हमारा, समांतर रेखा। क्या है, समांतर रेखा। देखिए, समांतर रेखा किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक रेखाएं क्या हो, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे से कभी ना मिले। ठीक है, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे से कभी ना मिले, उस समय क्या कहते हैं, रेखा समांतर रेखा कहते हैं। जैसे देखिए, जब दो या दो से अधिक रेखा क्या है, हमारी रेखा है, यानी जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे से कभी ना मिले, उस समय क्या क्या कहते हैं, रेखा खंड कहते हैं। ये A B C D
ई और एफ हो गया। ये एक दूसरे से कभी कभी नहीं मिलेगा। ये अपना सीधे जाएगा और ये अपना सीध में जाएगा और ये अपना सीध में जाएगा, यानी जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिलना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, रेखा समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा नंबर क्या है हमारा, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं? देखिए, प्रतिच्छेदी रेखा, जब दो रेखाएं क्या है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। बस देखिए, ये हमारा एक एक बिंदु पर काट रहा है, यानी हमारा दो गो रेखा है, यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, जो हमारा एक एक बिंदु पर क्या हो रहा है, दोनों रेखा कट रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। जब दो रेखाएं एक दूसरे से कभी ना जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। अब देखिए तीसरा नंबर क्या है हमारा, समपाती रेखा। क्या है, समपाती रेखा, यानी जब दो रेखाएं क्या हो, समपाती रेखा है जब दो रेखाएं एक दूसरे पर हो, क्या हो, जब दो रेखाएं एक दूसरे पर हो उसे हम क्या कहते हैं, समपाती रेखा। जैसे देखिए, जब दो रेखाएं क्या हो, एक दूसरे पर हो, जैसे देखिए हमारे रेखा हो गया, और इस पर एक और रेखा है, क्या है, इस पर एक और रेखा, तो इसको हम क्या कहेंगे, समपाती रेखा। जब दो रेखाएं क्या हो, एक दूसरे पर हो। ठीक है, जब दो रेखाएं एक दूसरे पर हो उसे हम क्या कहते हैं, समपाती रेखा। इसको नाम दे दीजिए, ए बी सी डी। क्या हो गया, एक एक दूसरे पर हो गया। जैसे देखिए ये हमारा रेखा हो गया। ठीक है, जब दो रेखाएं क्या हो, एक दूसरे पर हो उसे हम क्या कहते हैं, समपाती रेखा। ठीक है, देखिए अब क्या है हमारा, चौथा नंबर क्या है हमारा, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या है हमारा, तिर्यक। अब क्या है हमारा, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, सॉरी, तिर्यक रेखा किसे कहते हैं, जब तीन रेखाएं क्या है, जब तीन रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है उसे हम क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। जब तीन रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है उसे हम क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। जैसे देखिए क्या हो रहा है, काट दे रहा है। ठीक है, तो यह हमारा क्या है, तिर्यक रेखा है। ए हो गया, बी सी डी, ऐसे कर दीजिए, एल एम एन, क्या है हमारी रेखा होगा। ठीक है, क्या है, रेखा है। जब तीन रेखाएं एक दूसरे को क्या है, जब तीन रेखाएं एक दूसरे को क्या है, तिर्यक छेदी रेखा। वैसी रेखा जो तीन बिंदुओं को क्या करती है, तिर्यक छेदी रेखा ना हमारा, हाँ, वैसी रेखा जो तीन बिंदुओं क्या करती है, काटती है, वैसी रेखा जो तीन बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है या काटती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। तो देखिए ये एल हो गया, एम एन हो गया और एन हो गया, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, वैसी रेखा जो तीन बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है या काटती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, वैसी रेखा जो तीन बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। हो गया, तिर्यक छेदी रेखा हो गया। जब वैसी रेखा जो तीन बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है उसे हम क्या कहते हैं, तिर्यक छेदी रेखा।
और प्रतिच्छेदी रेखा क्या क्या था? तिर्यक छेदी रेखा। हाँ, जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है? एक बिंदु पर काटती है। ठीक है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है उस समय क्या क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। देखिए, तिर्यक छेदी रेखा क्या होगा? 3 बिंदु पर काटेगा, और प्रतिच्छेदी रेखा क्या होगा? 1 बिंदु पर काटेगा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है। ठीक है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है उस समय क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। आज वैसी रेखा जो 3 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है उस समय क्या कहते हैं? तिर्यक छेदी रेखा। अब देखिए क्या है हमारा? संगामी रेखा। क्या है? संगामी रेखा। संगामी रेखा। संगामी रेखा किसे कहते हैं? जब तीन रेखाएं क्या है? जब तीन रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है। ठीक है, जब तीन रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है उस समय क्या कहते हैं? संगामी रेखा। देखिए, एक है हमारा एक बिंदु पर काट है उस समय क्या कहते हैं? संगामी रेखा कहते हैं। जब तीन रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है उस समय क्या कहते हैं? संगामी रेखा कहते हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। जब तीन रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है उस समय क्या कहते हैं? संगामी रेखा। अब देखिए, समांतर रेखा किसे कहते हैं? वैसी रेखा जो एक दूसरे से कभी ना मिले। ठीक है, जब जब दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे से कभी ना मिले उस समय क्या कहते हैं? समांतर रेखा। जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे से कभी ना मिले उस समय क्या कहते हैं? समांतर रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं? जब दो रेखाएं क्या है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है उस समय क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। और तीसरा नंबर क्या है हमारा? संपाती रेखा। वैसी रेखा जो एक दूसरे पर हो। क्या हो? वैसी रेखा जो एक दूसरे पर हो उस समय क्या कहते हैं? संपाती रेखा। अब तिर्यक रेखा किसे कहते हैं? वैसी रेखा जो तीन बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है या काटती है उस समय क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। अब क्या है? संगामी रेखा। जब तीन रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है उस समय क्या कहते हैं? संगामी रेखा। ठीक है, जब तीन रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है उस समय क्या कहते हैं? संगामी रेखा। अब क्या है? अब देखिए किरण। क्या है? किरण। देखिए किरण किसे कहते हैं? क्या है? किरण। क्या है? देखिए किरण। देखिए, किरण से यह बोध होता है कि इसके एक तरफ अंत बिंदु तथा दूसरी तरफ अनंत बिंदु होते हैं। जैसे देखिए, किरण से यह बोध होता है कि इसके एक तरफ अंत बिंदु तथा दूसरी तरफ अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरण से यह बोध होता है कि उसके एक तरफ अंत बिंदु तथा दूसरी तरफ अनंत बिंदु होते हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ओके, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एलोन क्लासेस पे। थैंक यू। ओके।